नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोगेंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है होम साइंस के पेपर के बारे में। गृह विज्ञान का पेपर 2021 का पेपर मैं आपका सोल्व करके बताऊंगा किस तरह का पेपर आता है। 85 नंबर का पेपर आता है, क्योंकि 15 नंबर का इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, इसलिए टोटल है जो 85 नंबर का आपके बोर्ड के अंदर पेपर आता है। और सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। किस तरह का पेपर आता है, पेपर में आगे बढ़ते हैं। 2.5 घंटे का पेपर आपको करना होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों मिलाएं पिछले साल का पेपर, क्या फ़ायदे होते हैं पिछले साल के पेपर के। तो पहली बात, आने वाले पेपर का आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का पेपर आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कौन से पार्ट से या जो कौन से सवाल दिए जाएंगे। समय सीमा का ध्यान पड़ जाता है कि कितने टाइम में आपको पेपर है जो कंप्लीट करना होता है। शब्द सीमा का पता चल जाता है कि कितने शब्दों में आपको आंसर देना है। और चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप 85 में से कितने नंबर है जो आप ला पाते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पेपर के अंदर प्रश्न संख्या फर्स्ट पे आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, प्रबलित नमक में डैश डैश से भरपूर होता है। जो प्रबलित नमक है उसके अंदर कौन सा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ब, यानी कि आयोडीन। प्रबलित नमक के अंदर जो फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा से भरपूर होता है। प्रश्न संख्या 2, प्रेशर कुकर में खाना पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका जो उत्तर है वो है 100 डिग्री से अधिक। जो प्रेशर कुकर के अंदर अ ऑप्शन है जो राइट है, प्रेशर कुकर के अंदर 100 डिग्री से अधिक तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तीसरा प्रश्न है, यह कूड़े कटारे के निपटाने की नवीनतम तकनीक है, तो इनमें से कौन सी है जो कूड़ा कचरा निपटाने की तकनीक है, तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, रंगीन सूती वस्त्र पर रक्त का पुराना दाग निकालने की उपयुक्त विकल्प है, तो इसका जो उत्तर है वो है नमक के पानी का उपयोग। क्योंकि दोस्तों यहाँ साबुन का पानी भी अपन यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन साबुन और गर्म पानी से धोने पर रक्त का जो दाग है जो वो और बिगड़ जाता है, इसलिए यहाँ उत्तर होगा नमक के पानी का उपयोग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो आप उसको सबसे पहले कंबल ले जाके उसको उड़ाना पड़ेगा, तो जिसका उत्तर है वो है अ, यानी कि कंबल। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, सामुदायिक स्तर पर मल मूत्र के निपटाने की आदर्श विधि है, तो इनमें से कौन सी विधि है जो सामुदायिक स्तर पर मल मूत्र निपटाने की विधि है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है वाटर क्लोजेट, ऑप्शन बी है गर्थ लैट्रिन, ऑप्शन सी है सेप्टिक टैंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी द। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 7 पे, पारिवारिक आय से तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है एक परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय, देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग का अधिकार, उपरोक्त सभी। जो उत्तर ए है जो राइट है, अ ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 8वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक अनुशासन बच्चों के विकास में किस प्रकार है जो सहायक है, तो लोकतांत्रिक विकास किस प्रकार सहायक है, उपयुक्त सभी, इसका उत्तर राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो इसका जो उत्तर है वो कुछ इस तरह से है, शिक्षा की वह विधा जिसमें पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विज्ञान, आंतरिक सज्जा और वस्त्र परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है, गृह विज्ञान कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, सौर कुकर का एक लाभ और एक हानि लिखिए, तो जो दोस्तों सौर कुकर का जो लाभ है वो है पर्यावरण हितकारी। सौर कुकर पर्यावरण की दृष्टि से हितकारी है, और इसका जो हानि है वो ये है कि इसमें खाना पकने में ज़्यादा समय लगता है, और अगर धूप नहीं हो तो अपन खाना नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, स्वस्थ रहने के लिए 4 क्रियाएं लिखिए, तो जो पहला है वो है प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, दूसरा तरल का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, तीसरा तनाव मुक्त रहना चाहिए, और चौथा है नियमित और संतुलित आहार काम में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संक्रामक
रोग से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे सभी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 13, छपाई की प्रसिद्ध तकनीकों के नाम लिखिए। तो कुछ प्रसिद्ध जो छपाई की तकनीकें हैं, हाथ से ठप्पे लगाना, मशीन से ठप्पे लगाना, स्टेंसिल छपाई, रंगीन छपाई, स्क्रीन छपाई और वेल छपाई, कोई भी आप 4 नाम है जो लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 14, वस्त्र से चिकने दाग आप कैसे हटाएंगे? आपको चिकने दाग हटाने की विधि लिखनी है। प्रश्न संख्या 15, सेप्टिक टैंक के 2 लाभ लिखिए। कोई भी आपको 2 लाभ लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16, बचत को परिभाषित कीजिए। आपको बचत की परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं? प्रबंधन के जो आपको स्टेप्स है वो लिखने हैं। वृद्धि को परिभाषित कीजिए। आपको वृद्धि की परिभाषा लिखनी है। क्रोध को नियंत्रित करने के 2 तरीके लिखिए। क्रोध का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ताकि आपको कम से कम क्रोध आए? तो इसके नियंत्रण के 2 तरीके लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, 2 नंबर का है। श्रम की गरिमा को परिभाषित कीजिए। मेहनत यानी श्रम की क्या परिभाषा है, क्या इसकी गरिमा है, उसके बारे में आपको लिखना है। नैतिकता का जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। आपको नैतिकता के महत्व के बारे में लिखना है। लेबल का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 23, उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 24, आपके घर पर सेब का जैम कैसे बनाएंगे? आपको सेब का जैम बनाने की विधि लिखनी है। प्रश्न संख्या 3 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आपको जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखने हैं। प्रश्न संख्या 26, कपास के तंतु की विशेषताएं लिखिए। जो कपास यानी रुई का जो तंतु होता है उसकी आपको विशेषताएं लिखनी है। ये भी 3 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधनों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। आपको मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के पहले परिभाषा लिखनी है और फिर उनके उदाहरण लिखने हैं। प्रश्न संख्या 28, घर में अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। घर में अनुशासन का क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 29, भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। भोजन क्या क्या काम करता है शरीर में उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 30, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में समझाइए। आहार नियोजन के कारकों को आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 31, एक मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे? विस्तार से समझाइए। मलेरिया से कोई ग्रसित हो गया है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होगी वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 32, रेशमी वस्त्र की धुलाई आप किस प्रकार करेंगे? आपको रेशमी वस्त्र की धुलाई की प्रक्रिया लिखनी है। 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, आपके परिवार में किसी की हड्डी टूट जाने पर आप क्या करेंगे? जो फर्स्ट एड के बारे में आपको लिखना है और किस प्रकार उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 34, अपने परिवार के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करते समय किन किन कारकों का ध्यान में रखेंगे? 4 नंबर का प्रश्न है। आपको अच्छे से इसका वर्णन लिखना है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। किशोरावस्था में कौन कौन सी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर का है। 36वां प्रश्न है, माँ का दूध बोतल के दूध से कैसे बेहतर है? स्पष्ट कीजिए। दोनों का आपको कंपेयर करके लिखना है, तुलनात्मक विवरण है जो देना है। तो ये था दोस्तों आपके गृह विज्ञान का कक्षा 10 का पेपर। कैसा लगा आपको पेपर? अच्छी तरह से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके क्या आप समय सीमा के अंदर इस पेपर को हल कर सकते हो और इसके उत्तर है जो कोई भी प्रश्न आपको अगर टिपिकल लगा हो, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए ताकि मैं आपको इसके सॉल्यूशंस है जो आपको वापस अगले वीडियो में दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले किसी पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।